आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कोई भी अच्छी बात होती है तो हम अक्सर मुंह मीठा करने की बात करते हैं, लेकिन आपको पता है आज से 80,000 साल पहले हमारे शिकारी पूर्वजों को चीनी या मीठा गाहे बगाहे मिलता था। जब फलों का सीजन होता था तो उन दिनों में ही वो मीठा खाते थे और फलों को खाने के लिए भी उनका मुकाबला परिंदों और दूसरे जानवरों से होता था। एक वो दौर था और अब आज का वक्त है। आप सोचिए कि मीठा खाना है और आपके आसपास इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे। चॉकलेट हो, मिठाई हो, सिरप हो, केक हो, जूस हो और ना जाने क्या क्या। आज आपको मीठा हर रूप रंग में मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक में या फिर से जो आप सीरियल्स का डब्बा सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करने के लिए खोलते हैं, हर चीज़ में चीनी है। इसीलिए चीनी को आज जनता की सेहत का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर दिया गया है। डाइटिशियन से लेकर डॉक्टर तक सभी आपको चीनी कम से कम खाने की सलाह देते हैं और सेहत के प्रति जो आपके सतर्क यार दोस्त होंगे वो भी आपको मीठे से परहेज का मशवरा देने से नहीं चूकते होंगे। और आजकल तो चीनी छोड़ने का ट्रेंड भी शुरू हो गया है। कई लोग शुगर डिटॉक्स चैलेंज भी ले रहे हैं, चाहे वो फैशन डिज़ाइनर हो, आपके एक्टर्स हो, सब ये कह रहे हैं कि बस 30 दिन का चैलेंज लीजिए और मीठे से आप खुद ही छुटकारा पा लेंगे। आपके डाइट में चीनी खुद ब खुद ही कम हो जाएगी। तो बस हमने सोचा कि क्यों ना आज का हेलो डॉक्टर इसी पर बनाया जाए कि शुगर से एडिक्शन क्यों आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, सेहत के लिए जहर है। ज़्यादा चीनी खाने से आप किस तरह की परेशानियों में फंस सकते हैं, इन सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे और ये भी आपको हम बताएंगे कि कैसे आप इसका एक अल्टरनेटिव चूज कर सकते हैं चीनी का, और सिर्फ आर्टिफिशियल नहीं बल्कि एक नेचुरल जो अल्टरनेटिव है वो क्या होना चाहिए। इन सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट भी जुड़ गई हैं। हेलो नमस्कार, आप आज तक रेडियो पर सुन रहे हैं हमारा वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। मेरा नाम है खुशबू कुमार। हेलो डॉक्टर। तो हम आगे बातचीत की तरफ बढ़े, इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि दुनिया में कहाँ लोग कितना सबसे ज़्यादा चीनी खाते हैं। तो ये नामचीन जो मेडिकल जर्नल है लैंसेट, आपने इसका नाम सुना होगा, इसमें ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ 2019 की एक स्टडी पब्लिश हुई थी। तो सबसे ज़्यादा चीनी खाने वाले 5 देशों में इजराइल के बाद मलेशिया, बारबेडोस, फिजी और ब्राज़ील का नंबर आता है। वहीं दूसरी ओर दुनिया भर में सबसे कम चीनी की खपत उत्तर कोरिया में है, जहां 2018 में प्रति व्यक्ति चीनी की खपत 3.5 किलोग्राम थी, जबकि पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया में ये खपत प्रति व्यक्ति 30 किलोग्राम थी। अमेरिका में खान पान के चलते बीमारी की समस्या भी है और वहाँ इसको लेकर काफ़ी अध्ययन हुए हैं, लेकिन अमेरिका में प्रति व्यक्ति चीनी की खपत 31.1 किलोग्राम थी। इसके चलते अमेरिका दुनिया भर में चीनी खपत करने वाले टॉप 20 देशों में शामिल नहीं है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से चीनी की खपत सबसे ज्यादा भारत में होती है। 2018 में भारत में 25 मिलियन मीट्रिक टन चीनी की खपत हुई। यूरोपियन यूनियन के सभी देशों को मिलाकर चीनी की खपत से कहीं ज्यादा है। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक 2001 में चीनी की खपत 123.4 मिलियन मीट्रिक टन थी, जो 2018 में बढ़कर 172 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया और यह आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है। तो आज हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अनिल भुरासकर, जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। और ये डॉक्टर अनिल सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट हैं एसएल रहेजा हॉस्पिटल महिम में, और इसके साथ ही डायबिटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो साइंटिफिक सेशन है उसके ये सेक्रेटरी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनिल भुरासकर आपका आज तक रेडियो पर। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं जो शुगर एडिक्शन है उसको लेकर। आजकल मतलब चीनी तो हमारे एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है, हर चीज़ में चीनी जो है हम खाते हैं, मतलब हर चीज़ में तो ना सही बट हाँ डेली में कुछ ऐसी तो चीज़ें मिल ही जाती हैं हमें जिसमें चीनी होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कई लोग कहते हैं कि चीनी छोड़ देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले स्टेज पे जब आप चीनी छोड़ने की बातचीत ही करते हैं, सोचते ही हैं, तो उससे निकलना जो है वो बहुत मुश्किल लगता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर हम चीनी की तरफ एडिक्ट ही क्यों होते हैं, क्यों चीनी से ये पीछा छुड़ा पाना इतना मुश्किल हो जाता है? देखो, बचपन से हमको एज ए रिवॉर्ड, जिसको बोलते हैं बख्शिश के तौर पे, कोई अच्छा काम करे, कोई पढ़ाई में पहला है, खेल कूद में कुछ मेडल मिले, तो घर के लोग बोलते हैं कि मैं आपको चॉकलेट खिलाऊंगा, आइसक्रीम खिलाऊंगा। तो बचपन में जो एक तरह की जिसको हम बोलते हैं कि मेडल के तौर पे चीनी का इस्तेमाल होता है और मिठास उसी उम्र में उसकी आदत पड़ती है। आजकल चीनी को पूरी जग में, पूरे विश्व में व्हाइट पॉइजन कहते हैं।
यानी कि आमतौर पे बच्चे लोगों को मीठा खिलाने का नहीं, उनको सॉल्ट भी नहीं खिलाने का, इसके ऊपर जास्ती ध्यान दिया गया है। यानी सही बात है, क्योंकि चीनी ये चीज ऐसा है जो केमिकल जो उसकी निर्माण होती है उसमें अपने ब्रेन पे एक डोपामिन करके चीज बनती है जो एडिक्टिंग है। इट गिव्स यू फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, हाई जिसको बोलते हैं ना, एक तरह की उत्स्फूर्त ऐसे ऊर्जा उसमें निर्माण होती है। जैसे डोपामिन इज अ फील गुड हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेन। तो चीनी खाने से वो डोपामिन की लेवल बढ़ती है और उसको एडिक्शन होता है। वो डोपामिन बढ़ने के लिए आदमी को चीनी की जरूरत पड़ती है और चीनी खाएगा तो उसको अच्छा लगता है। हाईली डिप्रेस्ड पीपल फील बेटर व्हेन दे ईट शुगर और शुगरी सब्सटेंस, वी कॉल देमसेल्व्स एज अ स्वीट टूथ। उसमें मायना यह है कि वो शुगर खाने से उनको कोई तसल्ली होती है। तो ये चीज उसको डिटॉक्सिकेट या उसको डी एडिक्शन करने के लिए काफी मेहनत उठानी पड़ती है और उसमें विल पावर की जास्ती जरूरत है। देयर इज नो एंटी एडिक्शन एजेंट। मैंने अगर चीनी छुड़वानी है तो उसके लिए जो दूसरे केमिकल सब्सटेंस है, आस्पार्टेम है या सुक्रोलोज है, लेकिन उसको भी शरीर के ऊपर हानिकारक परिणाम होता है। इसके लिए चीनी छोड़ने के लिए विल पावर, ध्यान, मनन, चिंतन। जो दिन में कितनी चीनी खानी चाहिए एक एडल्ट को, और इसका सोर्स किस तरह का होना चाहिए? मेनी पीपल व्हेन दे स्मोक दे गेट व्हाट इज नोन एज ओरल सैटिस्फैक्शन। मुंह में मिठास रहेगी तो आदमी को अच्छा लगता है। अगर वो उससे छुड़वाना है तो आप इलायची, लवंग या उसमें आप बहुत ध्यान देके मुझे खाने से मेरे शरीर को बहुत ही खराबी होने की संभावना है, ये सेल्फ ट्रेनिंग, सेल्फ एक्सरसाइज, सेल्फ रिस्ट्रेन ये आप करेंगे तो आपको, मैं तो बोलता हूँ मेरे सब मरीज लोगों को देखो, आप अगर प्रभु का नाम मुंह से लेंगे या आप दिन में राम का जप करेंगे तो राम के जप के वजह से मुंह में जो एक सेटिस्फेक्शन आता है वो आपको शुगर क्रेविंग करने को, निकालने को काफी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उतना आसान हो जाएगा जो आप अगर प्रभु का नाम लेंगे। तो अभी ये बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे काफी लोग समझ सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे लोगों को सबसे बेहतर है कि शुगर खाने से तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, तुम्हारी हड्डी खराब हो जाएंगी और इतना शुगर जास्ती खाने से। और दूसरी क्या है, हमारी जो कुकिंग पद्धति है, यानी कि कुकिंग इंडियन स्टाइल, और हर एक चीज में थोड़ी सी शक्कर या गुड़ मिला देते हैं। ये तो टेस्ट के लिए, जिसको हम एक्चुअली मराठी में शक्कर को चव बोलते हैं, चव यानी कि टेस्ट, चव अ लिटिल बिट, और वो लिटिल भी करके काफी क्वांटिटी में, और इतना अलाउ किया है कि हर एक आदमी ने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर परमिटेड पर डे फॉर अ यंग चाइल्ड इज 20 ग्राम्स एंड फॉर एडल्ट इज 30 ग्राम्स। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये तो बताया कि चीनी कैसे खाना चाहिए, आपको कैसे प्लान करना चाहिए, कितना टू मच है और कितना नहीं है, एक दिन में कितना चाहिए, ये सब तो चीज़ें हमने जान ली। लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहती हूँ कि चीनी या शुगर इंटेक जो है वो हमारे शरीर को किस मायनों में नुकसान पहुँचाता है, किस तरह की जो शारीरिक समस्याएं होती हैं वो हो सकती हैं हमें। एक चम्मच शक्कर, और सोर्स क्या, शुगर तो सोर्स इज ऑल फ्रूट्स, दे ऑल फुल ऑफ शुगर, बट देयर आर सर्टेन फ्रूट्स सब आर मोर रिच इन शुगर, सच एज bananas, such as mango, such as grapes, grape sugar. So these are all very rich. But pumpkin you can have kharbooj, you can have tarbooj, you can have kalingad, or you can have maybe some amount of cucumber, radish. This doesn't contain sugar. तो सलाद का इस्तेमाल करेंगे तो शुगर क्रेविंग अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन एक बात जरूरी है, काफी लोग बोलते हैं कि मैं हनी लेता हूँ और मैं शुगर नहीं खाता हूँ, ये गलत बात है। हनी ऑल्सो कंटेन्स द सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज। अल्टीमेटली 1 gram ऑफ शुगर गिव्स यू 4 कैलोरीज, 1 gram ऑफ गुड़ ऑल्सो गिव 4 कैलोरीज, बट गुड़ इज बेटर देन शुगर, बिकॉज व्हेन यू शुगर को हम सफेद करने में उसको जब भी धोते हैं फैक्ट्री में, तभी उसमें काफी केमिकल का असर होता है। पर गुड़ में है, गुड़ में इतने केमिकल्स नहीं रहते, और गुड़ ऑल्सो कंटेन आयरन, सो गुड़ इज बेटर देन शुगर। बट प्योर शुगर, व्हाइट शुगर जो बोलते हैं प्योर, इट इज फुल ऑफ केमिकल्स विच कैन बी हार्मफुल। देयरफॉर शुगर इंटेक शुड बी अबाउट 1 teaspoonful। और आमतौर पे लोगों को चाय में चीनी लगती है,
लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे तो 1 महीना अगर व्रत रख के आप चाय में शक्कर नहीं डालेंगे तो 1 महीने के बाद आपको चीनी के बगैर चाय और अच्छी लगेगी। तो चाय का जो फ्लेवर है ओरिजिनल अच्छा फ्लेवर वो और उभर आएगा। काफी लोग ऐसे हैं कि जब चाय में चीनी डालने के जो आदी है वो भी छोड़ देते हैं तो थोड़े दिन के बाद उनको चीनी वाली चाय अच्छी नहीं लगती। दे एंजॉय टी विदाउट शुगर। सो दैट इज द वे टू डू डी एडिक्शन टू शुगर। डॉक्टर साहब आजकल तो जो शुगर डिटॉक्स है उसका भी ट्रेंड शुरू हो गया है। लोग अपने सेलिब्रिटीज़ और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उसको देखकर वो इन्फ्लुएंस होते हैं और शुगर डिटॉक्स प्रोग्राम को काफ़ी लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं और उसको करना चाहते हैं कि अब शुगर छोड़ना है तो वही एक तरीका है ही। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वास्तव में शुगर डिटॉक्स से कुछ मदद मिलती है? ये प्रोग्राम मतलब होता क्या है? अगर आप इसको डिटेल में मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाह रही थी। एक तो 3 चीज है। शुगर कैन गिव राइज टू एम्प्टी कैलोरीज। व्हाट इज एम्प्टी कैलोरीज? कैलोरीज विदाउट एनी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स। एम्प्टी कैलोरीज लाइक अल्कोहल gives you only empty calories. 1 gram alcohol gives you 7 calories. 1 gram of sugar gives you 4 calories, and they have no other nutritional benefits. So these empty calories cause 2 problems. One, it can predispose you to diabetes. It can predispose you to obesity. Obesity is a very big disease today, and sugar and sugar containing foodstuff is a leading cause of obesity in Americans, and that's one of the reason. आप अगर शुगर अवॉइड करेंगे बचपन में और शुगरी सब्सटेंस बचपन में नहीं देंगे बच्चे लोगों को तो आपको चाइल्डहुड ओबेसिटी जो है हमारे देश में बहुत खराब। मुंबई में 35% ऑफ चिल्ड्रन आर ओबीज बिलो द एज ऑफ 12 एंड ओबेसिटी इन चाइल्डहुड इवेंचुअली इज द प्रीकर्सर ऑफ डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड मेनी अदर इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स। शुगर ऑल्सो कैन कॉज इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम। आपकी इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर भी असर होता है। And overall, sugar can lead to many complications, including early coronary vascular disease. So sugar is a universal poison, I would say, in a large amount. 1 teaspoonful is okay. It's not poison. But हम लोग प्रसाद भी बनाते हैं भगवान का, वो भी मीठा बनते हैं और प्रसाद खाते हैं प्यार से क्योंकि भगवान ने दिया है। ये सब अपना जो बर्ताव का तरीका है वो हमको अभी चेंज करने की जरूरत है अगर आप बीमार नहीं पड़ना चाहते तो। और कोई व्यक्ति अगर चीनी बहुत सालों से खाता आ रहा है और उसका सिर्फ खाने की बात नहीं, मतलब उसका जो इंटेक है शुगर का वो भी जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा अगर हो तो अगर आप उसे छोड़ने के लिए चीनी कहें डॉक्टर साहब तो कई तरह की दिक्कतें आती हैं। जैसे होता है ना कि आप बहुत सालों से सिगरेट पी रहे हैं और आपको अचानक से सिगरेट छोड़ने पर रख दिया जाए तो सर में दर्द होता है, लोग इस तरह की शिकायतें करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए कि बहुत हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये हमारा 1 महीने का टारगेट है और इसी 1 महीने में हम अपने इस हैबिट से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो चीनी छोड़ने के बाद भी किस तरह की प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं और इससे निपटने के उपाय किस तरह के होंगे? Take any program which is a very fancy name, sugar detox, and celebrities is doing it. It has a lot of commercial angle. However, it has a lot of beneficial effect because if somebody is doing, कोई बड़ी हस्ती है और sugar detox ये subject use करते हैं, तो it increases awareness in the society. I don't blame this क्योंकि ये करते हैं तो जो लोग ये लोगों को follow करते हैं काफी, you don't know how many people follow celebrities in their life and they have some good impact on their behavior. Nothing wrong in that. If words जो है sugar detox and all sounds very fancy, you know, the people discuss, I am on sugar detox program. Good enough, no problem. But इसमें तो कोई अच्छा तो निकलेगा जरूर और इसमें आइडिया है कि इसका अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए at all levels. And such programs can increase the awareness and have definitely a beneficial role. There's no doubt about it. और अब तो चूंकि डॉक्टर साहब गर्मियों का मौसम है और डिहाइड्रेशन से भी शुगर क्रेविंग जो है वो बढ़ती है और मतलब पानी हम नहीं पीते हैं बहुत देर तक तो कुछ मीठा खाने का मन करता है। तो इसके साथ ही हम फ्रूट ड्रिंक्स जो हैं और कई तरह के जो ड्रिंक्स अवेलेबल है, एक पैकेज्ड है और एक फ्रूट ड्रिंक है, पर इसमें भी हम कैसे एक सही चुनाव कर सकते हैं? one major setback that we see क्या होता है कि अचानक कोई भी चीज छोड़ देने से या तो आदमी अपने आप को बहुत ही अकलमंद और बहुत ही जिसको बोलती है जिसकी बहुत तगड़ी विल पावर है वो खुद को सेल्फ एस्टीम बढ़ता है उसका, लेकिन देयर आर समटाइम्स नेगेटिव इफेक्ट आल्सो. सम पीपल फील वेरी डिप्रेस्ड एंड वेरी डिप्रेस्ड दे मे गेट एडिक्टेड टू समथिंग एल्स. आई विल गिव वन एग्जांपल.
addiction to sugar is exactly like addiction to cocaine. Cocaine is a complete contraband drug, nowhere it's available. So people will not fall into a trap of such deadly addicting agents, but they get addicted to something else. Now मेरे सामने काफी लोग हैं जैसे अक्खे टाइम मुंह में कोई मिठाई खाने की उनसे वो आदत छोड़ने की हमने चेष्टा की थी, तो वो लोग पान खाना चालू किए और पान के साथ सुपारी खाना चालू किए. दिस इज बैड as there is no alternative to the sugar addiction. Alternative is only one thing, is the self-respect and प्रभु का नाम. प्रभु का नाम को कोई alternative नहीं है. अब प्रभु का नाम जपते रहो जपते रहो जपते रहो, अपने आप ये सब छूट जाएगा. आपको धार्मिक होने की और उसमें इतनी फेथ होने की भी जरूरत है उसके लिए. मैंने ऐसा बोलता हूँ कि सब लोग ने ऐसी फेथ रखनी चाहिए, और जिसको नहीं जमता है ये उसको ये सी आफ्टर ऑल व्हाट इज गॉड एंड ऑल दिस ऑल सपोर्ट स्ट्रक्चर. They gives you a feeling of confidence, well-being. हम लोग ने गॉड की ईश्वर भक्ति क्यों की है कि उससे काफी शक्ति मिलती है, सपोर्ट मिलता है. तो अगर शुगर से छुटकारा पाना है तो सबसे बड़ी चीज है विल पावर. मैं नहीं खाऊंगी, आई विल नॉट टच इट, और मैं ये करके बताऊंगी. लेट माई केस बी एन एग्जाम्पल. ये अगर आदमी मन में रखता है तो उसको कोई भी चीज संभव है. नथिंग ग्रेट अबाउट इट. थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमसे बातचीत करने के लिए इस पर. So the best solution for dehydration is to drink plenty of water. गर्मी के सीजन में there is no need to take a sugary drink. You can always take plain simple water, and that plain simple water also will taste like Ganga Jal. If you drink only water, you will start enjoying water. Craving of sugar can be beaten up by drinking a glass of water. हाँ, उसमें आप टेस्ट के लिए थोड़ा नींबू, एक क्वार्टर टीस्पून फुल ऑफ सॉल्ट और थोड़ी ब्लैक पेपर ये डाल के उसको, और थोड़ी पुदीना के पत्ते ये सब डाल के उसको जरा थोड़ा टेस्ट और फ्लेवर दे सकते हैं विदाउट शुगर, एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट. डिहाइड्रेशन, द ओनली रीजन इन अ समर इज अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्वेटिंग एंड नॉट ड्रिंकिंग एडिक्वेट वाटर. सो यू हैव टू रिप्लेस, एंड द थर्स्ट इज अ मैकेनिज्म विच यू शुड रिस्पेक्ट. आदमी का जो तरस लगने की जो एक मैकेनिज्म ब्रेन में है, प्यास लगने, उतना प्रिसाइज है कि जैसे पानी का संतुलन शरीर के अंदर बिगड़ जाएगा. आप एक ध्यान में रखिए, अपना ह्यूमन बॉडी में 80% वाटर है. ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ 80% वाटर. अगर वो गर्मियों के दिनों में कम होता है तो यू हैव टू रिप्लेस वाटर. दैट इज द बेस्ट थिंग. तो आज के हेलो डॉक्टर में फिलहाल इतना ही. आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे ईमेल पते पर radio@aajtak.com पर. बाकी आपसे अगले हफ्ते इसी दिन मंगलवार को मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो. नमस्कार. कहानियों का मौसम लौट आया है. किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास. किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर. हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स. स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी, ओनली ऑन आज तक रेडियो.